नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पोर्नोग्राफी केस में जेल में बंद एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर मुंबई की सेशंस कोर्ट अब 20 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। मंगलवार 10 अगस्त को राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसे टाल दिया गया है। इस सुनवाई के दौरान पुलिस ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि उन्हें जमानत देने पर समाज में गलत संदेश जाएगा। पुलिस ने ये भी कहा कि अगर राज कुंद्रा को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे दोबारा ऐसा अपराध फिर से कर सकते हैं और देश छोड़कर भाग भी सकते हैं। पुलिस ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि राज कुंद्रा के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने ये पिटीशन दाखिल की थी। इसमें सांसदों विधायकों के केस के जल्दी निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इसमें चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विनीत सरन शामिल थे। एमपी एमएलए के बंद मामले फिर खोलने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत बनाम केरल सरकार केस में आए फैसले का हवाला देते हुए सभी स्टेट हाईकोर्ट से अपील की है कि वे सितंबर 2020 और उसके बाद सांसदों विधायकों के खिलाफ वापस लिए गए सभी मामलों को फिर से जांच करें। सीजीआई ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पेंडिंग केस और निपटाए गए केस का चार्ट पेश करने का निर्देश भी दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 बार के पैरालंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा की अपील के मामले में भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई की ओर से पेश अधिवक्ता महेश रावत से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के ईमेल के माध्यम से दिए गए जवाब को रिकॉर्ड में रखा जाए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने जवाब में कहा था कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के एक अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करना संभव नहीं है। कई बार एटीएम में कैश न होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए आरबीआई ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। लगेगा 10,000 का जुर्माना। आरबीआई के निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर 2021 से अगर किसी बैंक के एटीएम में किसी महीने अगर 10 घंटे या इससे ज्यादा समय तक कैश उपलब्ध नहीं रहता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि एटीएम के जरिए लोगों को पर्याप्त नकदी सुनिश्चित की जा सके। कुछ बैंक एटीएम में कैश डालने के लिए कंपनियों की सेवा लेते हैं। इस स्थिति में भी बैंक को जुर्माना भरना होगा। इसके बदले बैंक उस व्हाइट लेबल एटीएम कंपनी से जुर्माने की भरपाई कर सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारत सरकार से एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 पर रोक लगाने की मांग करने वाली 2 याचिकाओं में अंतरिम राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ एजीआईजे लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये याचिका एजीआईजे की लीगल समाचार वेबसाइट द लीफलेट और पत्रकार निखिल वागले द्वारा दायर की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति राजू कुमार दुबे की अदालत में काम करने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया है। न्यायमूर्ति दुबे द्वारा सभी वकीलों के प्रति दिखाए गए दुर्व्यवहार के बारे में मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराते हुए पत्र में कहा गया कि अपमानजनक टिप्पणियों, अपमानजनक व्यवहार, पूर्व कठोर मानसिकता, मामलों को अच्छी तरह से सुनने के लिए अनिच्छा आदि के उपयोग को उजागर करने वाली कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रजिस्ट्रार जनरल से पूछा कि एक आपराधिक मामले का फैसला करते समय रिश्वत लेने के लिए गंभीर आरोप का दोषी पाए जाने वाले न्यायिक अधिकारी के संबंध में कोई अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश सीबीआई पटियाला अर्थात हेमंत गोपाल पर अपीलकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामले का फैसला करते हुए अवैध रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। तदनुसार उन्हें एक न्यायिक अधिकारी के अशोभनीय तरीके से कार्य करने के लिए सेवा से निलंबित कर दिया गया था। आरोप में कहा गया है, अपने घोर कदाचार किया, न्यायिक गरिमा के खिलाफ काम किया, न्यायपालिका की छवि को जनता की नजरों में गिराया। इस पृष्ठभूमि में आवेदक ने निलंबित विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित 2 सिद्धि के फैसले के संचालन पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला पर चीट फेंकना जिसमें उसके लिए प्यार जाहिर किया गया हो और जिसमें कविताएं हो, भले ही लिखे गए हो, एक महिला की मर्यादा का हनन करने के लिए पर्याप्त है। न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट 8 अकोला द्वारा 2018 में पारित एक फैसले के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई के दौरान ये अवलोकन किए गए थे, जिसके तहत आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 509 और धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और क्रमशः 2 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना, 2 साल का कठोर कारावास और 30,000 रुपए जुर्माना और 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के कृषि कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण हेतु फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने हेतु योजित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि प्रदेश के कृषि कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना जा सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर के छात्र रजत एरन द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से भेजी गई लेटर पिटीशन के माध्यम से ये योजित इस याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्र के हवाले से हाईकोर्ट को बताया कि मार्च 2020 में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों एवं प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में कृषि कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना जा सकता, क्योंकि कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोरोना के प्रसार आदि की रोकथाम अथवा उसके इलाज हेतु कोई कार्य नहीं किया जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज केस में दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में कोर्ट ने 3 अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 आरोपी विनीत और दीपक सिंह को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।